जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनमें कोई मनुष्य आत्माएं ऐसी रहती हैं जिनके ऊपर देहभान का छिलका न चढ़ा हुआ हो। कोई बनती है एक शिवलिंग को छोड़ करके। जिस आत्मा को नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इन इंद्रियों की स्मृति ही नहीं रहती, इसलिए लिंग रूप दिखाया जाता है। जिस लिंग में चित्रकार ने हाथ, पांव, नाक, आंख, कान नहीं दिखाए, तो क्या हाथ, पांव, नाक, आंख, कान होते ही नहीं? होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन मानसिक स्टेज दिखाई है, मन बुद्धि रूपी आत्मा की ऐसी स्टेज दिखाई है कि उन इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती। न रहने के कारण वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली बात है। इंद्रियों से अतीत का सुख, जो स्वयं इंद्रियों से अतीत का सुख भोगता है, वो ही दूसरों को सिखा सकता है। गोपियों से, गोपों से पूछना हो तो क्या पूछो? अतीन्द्रिय सुख अगर पूछना हो तो कितनी आत्माओं से पूछो? है गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां ये नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि उन्होंने बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ने का जो योग युक्त पुरुषार्थ किया है, उन आत्माओं के अलावा उस राज को दुनिया की कोई मनुष्य आत्मा नहीं जानती। जिनके लिए बोला है तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्या? किसको बोला? रुद्रमाला के मणकों को बोला। आज नहीं तो कल तुम बच्चों का जो परिवार है वो जरूर ज्ञान में चलेगा। कारण दिल का प्यार बाप के बच्चों के साथ जो बेसिक ब्राह्मणों का परिवार है, उन परिवार के भांतियों का दिल का प्यार है, या तुम्हारे लौकिक संबंधियों का प्यार ज्यादा है? तो जिनका असली प्यार है, भले वो आत्माएं अभी विरोध कर रही हैं, विरोध करते हुए भी रुद्रमाला के मणकों के प्रति उनका अंदरूनी प्यार है। वो उनको अपने पास रखना चाहती हैं या हमेशा के लिए भगा देना चाहती है? अभी भी रखना चाहती हैं। और बेसिक ब्राह्मणों का परिवार क्या चाहता है? अभी भी निकाल के बाहर कर दिया, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। और नजदीक जाके जबरदस्ती रहेंगे तो भी क्या करेंगे? वो अपने अंदर समा के नहीं रख सकेंगे। तो बताओ, जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो जो लौकिक परिवार वाले हैं, तो रुद्रमाला के ब्राह्मणों के लौकिक परिवार वाले, वो जल्दी आकर्षित होंगे या वो बेसिक वाले जल्दी आकर्षित होंगे? हैं? कौन आकर्षित होंगे? लौकिक वाले आकर्षित होंगे। वो ज्ञान में चलने लगेंगे, सहयोगी बनेंगे। इसलिए बोला
ये कास्केट की सौगात है, ये बाप का सच्चा परिचय है। अभी तक बेसिक में जो 32 किरणों वाला चित्र आगे रख देते थे, बाप का परिचय पहले देना है, रखते थे कि नहीं? या तो त्रिमूर्ति का चित्र रख देते थे, उस त्रिमूर्ति में समझाते थे ये बाप है। बेसिक वाले अपने तरीके से समझाते, एडवांस वाले अपने तरीके से समझाते, लेकिन मुरली में बाप फिर भी कहते बच्चे अपने ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। देते हैं? नहीं देते। तो असली परिचय के लिए कौन सा चित्र बताया है? त्रिमूर्ति के चित्र में जो ऊपर त्रिमूर्ति के ऊपर गोला रखा हुआ है जिसमें बिंदु है, जो सोमनाथ मंदिर की यादगार है, जो यादगार कास्केट में देखने में आती है, वो कास्केट का चित्र सौगात में देना चाहिए कि ये है मनुष्य आत्माओं का बाप। जिस बाप में सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं, उस बाप में बीज रूप में समाई हुई हैं। शरीर के रूप में समाई हुई हैं। 5 तत्वों का बीज भी उसी में है और मनुष्य आत्माओं का बाप भी उसी में है, जिसको भारत में शिव के बड़े बड़े गांव-गांव में, शहर शहर में मंदिर बना करके पूजा जाता है। देश विदेश में खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली। इससे क्या साबित होता है कि इस मनुष्य सृष्टि में प्रधान पार्टदारी कौन है? आत्मा की बात नहीं, वो रूप बताओ। नहीं, शंकर तो याद में बैठा हुआ है, पुरुषार्थी है। जो पुरुषार्थी है वो अधूरा है या संपन्न है? अधूरा है। तो कौन है? शिवलिंग। वो शिवलिंग कोई चैतन्य आत्मा की यादगार है, जिसका महाविनाश काल में शरीर भी रहता है, परंतु उसे शरीर की इंद्रियों का भान नहीं रहता। वो दैहिक स्मृति से परे की स्टेज दिखाई गई, जिस स्टेज को दुनिया में न विदेशी जानते हैं, न कोई धर्मपिताएं जानते हैं, न भारतवासी जानते हैं। अंधश्रद्धा में रह के पूजा करते हैं। कि जानकर पहचान कर पूजा करते हैं, अंधश्रद्धा से पूजा करते हैं। कोई नहीं जानता है कि ये कौन है, जिसके सामने जाकर के भारतवासी माथा रगड़ते हैं। क्यों माथा रगड़ते हैं? इससे क्या इनको प्राप्ति होती है? कब प्राप्ति हुई थी? चित्र बनाया जाता है तो चरित्र की यादगार में बनाया जाता है। चाहे राणा प्रताप का चित्र हो, शिवाजी का चित्र हो, झांसी की रानी का चित्र हो, या कोई भी देवता का चित्र हो, चित्र चरित्र की याद दिलाता है। तो ये शिव के मंदिर में जो लिंग रखा हुआ है, ये जो चरित्र दिखा रहा है,
ये चरित्र बाहर की आंखों से देखेंगे तो प्रश्न पैदा होता है कि इस मनुष्य सृष्टि की सभी धर्मों की मनुष्य आत्माएं वो ही कर्म करती हैं जो भारत के मंदिरों में शिवलिंग में लिंग और जराधारी का माता पिता के रूप में पार्ट दिखाया गया है। फिर इनकी पूजा क्यों होती है? हर मनुष्य आत्मा की पूजा क्यों नहीं होती? तो बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने नई बात निकाल दी। क्या निकाल दी? आत्मा सो परमात्मा। माने हम सब क्या हैं? हम आत्माएं सब परमात्मा के रूप में। शिव के मंदिर में जो परमपिता परमात्मा कर रहा है, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहा है, वो ही सब आत्मा सो परमात्मा कर रहे हैं। उल्टा अर्थ निकाल लिया। परमात्मा शब्द परमपिता के बाद लगाया जाता है या पहले लगाया जाता है? क्यों? शिव शंकर, शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में। क्यों? वो बड़ा है और वो छोटा है। वो ज्यादा शक्तिशाली है, वो कम शक्तिशाली है। बाप और बच्चे का संबंध है, जो परंपरा आज भी भारत में चली आ रही है। फर्म का नाम रखेंगे तो बाप का नाम और बाद में बच्चों का नाम नहीं, एंड सन्स कंपनी। क्या लिखेंगे? एंड सन्स कंपनी लिखेंगे। बच्चों का नाम नदारत, बाप का नाम आगे किया। ये कौन से धर्म वाली आत्माएं करेंगी? कौन से कुल वाली आत्माएं ऐसा काम करती हैं? जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य के दिन वाले सितारे हैं, वो दिन के सितारे अपने प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में मर्ज कर देते हैं। अपने प्रकाश को प्रत्यक्ष नहीं करते। और चंद्रमा के फॉलो करने वाले जो रात के सितारे हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। इतना प्रत्यक्ष करते हैं कि चंद्रमा की रोशनी को डिम कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल में ये पार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। कौन से ब्राह्मणों की दुनिया में चल रहा है? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में चल रहा है या एडवांस की ब्राह्मणों की दुनिया में चल रहा है? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में तब तक प्रत्यक्ष में देखने में आवेगा जब तक एडवांस की दुनिया में बाप का पार्ट, जैसे ब्रह्मा बाबा गुप्त हो गए थे, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते बजाते लुप्त हो गए। तो ब्राह्मणों की दुनिया में मम्मा बाबा का ही नाम रोशन था। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो जो रात के सितारे थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अपना नाम वाला करना शुरू कर दिया। त्रिमूर्ति के चित्र छपा दिए, उसमें चित्रों के रूप में स्वयं को बैठा दिया। प्रोजेक्टर हो, प्रदर्शनी हो, मेले मला खड़े हो, कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी बड़े बड़े प्रोग्राम हो, वो अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे,
वो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं जो अपने को प्रत्यक्ष करती हैं, या स्वधर्म की आत्माएं हैं? है दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। उन्हीं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं का राज्य आज भारत में चल रहा है, जो अपने फोटो लगाते हैं चारों तरफ। जहां देखो वहां पोस्टरों में किसके फोटो हैं? किसके फोटो हैं? बंगाल में जाओ तो किसके फोटो? अरे कोई बंगाल में नहीं गया है? हाँ। और भारत में अभी आ जाए कोई बांग्लादेश का, तो किसके फोटो देखने को मिलते हैं? तो देखो, ये भौतिकवादी धर्मों के चित्र हैं, भौतिकवादी धर्मों को फॉलो करने वाली आत्माओं के हैं। जो सूर्यवंशी असल की आत्माएं हैं, वो इस फोटोग्राफी में रस लेंगी या नहीं लेंगी? नहीं लेंगी। वो लिटरेचर में भी अपना नाम नहीं डालेंगी। चित्र तैयार करेंगी तो चित्रों में भी अपना नाम नहीं डालेंगी, क्योंकि सारा ज्ञान किसका है? एक का है या अनेक का दिया हुआ ज्ञान है? एक बाप का ज्ञान है। जो बाप भी है हमारा, वो सुप्रीम टीचर भी है हमारा, वो सदगुरु भी है हमारा। एक ही रूप है। एक ही मनुष्य आत्मा है, जिसका शरीर रूपी रथ मुकर्रर रूप में दिखाया जाता है। इसलिए अगर प्रत्यक्ष करना है संसार में, तो कौन सा चित्र प्रदर्शन करना चाहिए? है शिव शंकर को? नहीं, शंकर है पुरुषार्थी रूप, अधूरा रूप। वो संपूर्ण योगी नहीं है। अगर शंकर संपूर्ण योगी है, तो भारत के जो भी प्राचीन मंदिर हैं, उनमें बीच में शिवलिंग और बाजू में शंकर का चित्र होता है देवताओं के साथ। कभी भी शंकर का चित्र बीच में नहीं होता। इससे क्या साबित होता है? मुखिया कौन है? मुखिया शिवलिंग है या शंकर है? शिवलिंग है मुखिया। तो उस बाप का परिचय देना है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि को राजाई का वर्षा अगर मिलता है तो उस बाप के द्वारा मिलता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि जो भी धर्मावलंबी और उनके फॉलोअर्स हैं, उनके धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। कोई भी धर्म पिता ने हिस्ट्री में राज्य की स्थापना नहीं की है। किसी को पता हो तो बताओ, है? नहीं की। ये तो मनुष्य सृष्टि का बाप ही है, जो संपूर्ण राजयोगी बनता है। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता बनकर के सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को नंबरवार योग का दान देता है, राजयोग सिखाता है, योगी बनाता है नंबरवार। उस राजयोग के आधार पर वो आत्माएं जन्म जन्मांतर राजाई प्राप्त करती है। द्वापर युग में भी जो विदेशों में राजाएं हुए हैं,
उनकी राजाई स्थापन करने वाली कौन आत्मा निमित्त बनती है? वो ही सूर्यवंशी आत्माएं जिन्होंने राजयोग सीखा है, राजयोगी बने हैं, राज परिवार के भांति बने हैं। जो ईश्वरीय राज परिवार है, जिस राज परिवार में ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी है राजयोगियों की? अरे 16,000। वो 16,000 भले कोई जन्मों में दास दासी भी बनते हो, लेकिन कोई न कोई जन्म में सत्ता उनके हाथ में जरूर रहती है। जैसे राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का मुख्य ड्राइवर भी होगा, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड भी होगा, तो इंडिया के अंदर लोगों में उसकी सत्ता चलेगी या नहीं चलेगी, या जीरो होगी? सत्ता चलती है। ऐसे ही ये 16,000 मनुष्य आत्माएं हैं जो राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर भारत में कंट्रोलिंग पावर लेती हैं अपने हाथ में, और उनका मुखिया उन्हें देने के निमित्त बनता है। संगम युग में बाप है ना, बाप से वर्षा मिलता है या नहीं मिलता है? है? मिलता है। धनपति बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, जमींदार बाप होगा तो जमीन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर बाप होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा। जो अकूट ज्ञान का भंडार है शिव बाप, वो काय का वर्षा देगा? ज्ञान का वर्षा देगा। फिर स्थूल में दुनिया में जो राजाइयां चली हैं, उसका वर्षा देने वाला कौन? जो राजयोगी बनता है, योग की विशेष शक्ति धारण करता है। एक होती है ज्ञान की शक्ति, और एक होती है जितना ज्ञान होगा उतना ही बड़ा योगी भी होगा। ज्ञान नहीं होगा तो योगी भी नहीं। ये इस संसार की बात है, परम धाम में रहने वाले शिव की बात नहीं है। क्या कि बड़ा ज्ञानी है, अखूट ज्ञानी है, तो अखूट योगी है शिव बाप, वो योगी नहीं है, उसे योग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। योग लगाने की आवश्यकता हम बच्चों को है।